प्रत्येक सोमवार को कभी कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना प्रारंभ हो जाएगी अपने आप। केवल 1 लोटा पानी, और उसमें भी क्या डालना है आपको, जम के बोलिए जरा, लाल चंदन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतने सालों से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी इस व्यासपीठ से आपने ये नहीं सुना होगा कि ये पैसा खर्च करना और खर्च करोगे तब भगवान मिलेगा। जब भी इस व्यासपीठ से शिव महापुराण का कोई उपाय अगर आपको स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, पद्म पुराण में से, ब्रह्मवेत्ता पुराण में से, देवी भागवत में से, लिंग पुराण में से, नर्मदा पुराण में से अगर कुछ निकाल कर बताया है तो केवल इतना बताया है कि जो आपके घर में सामग्री होती है, जल होता है, बेलपत्र होता है, या चावल होता है, या पुष्प होता है, उसी से हम शिव जी को रिझाएं। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुम्हें अलग से कुछ सामान लाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, आपके पास में अगर दूध हो तो शिव को चढ़ा दो, दही हो तो शिव को चढ़ा दो, शक्कर हो तो शिव को चढ़ा दो, शहद हो तो शिव को चढ़ा दो, पंचामृत हो तो शिव को चढ़ा दो, ये भी ना हो तो 1 लोटा जल चढ़ा दो, जल भी ना हो तो 1 बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी ना हो तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर धोकर फिर मंदिर में चढ़ा दो, वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना हो तो बम बम भोले बोल दो, और वो भी ना हो तो मंदिर के बाहर से जब निकल कर जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर दर्शनम कर कर जाओ। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर कर जाओ। और यदि शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि अगर भूल से मंदिर के सामने से भी, शिवालय के सामने से भी, शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए तो भी हाजिरी भरा ही जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। अगर आप शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए, शिव के द्वार से भी निकल कर चले गए तो भी आप उसके द्वार पर पहुंच गए, शिवालय के सामने से भी निकल गए तो शंकर प्राप्त हो गए। शिव मंदिरों में तो दरवाजे अब लगे, बोलो सही है कि गलत है? शंकर जी के मंदिर में जहां शिवलिंग होता था, शिवलिंग जहां रखा होता था, शिवालय जो होता था, वहां दरवाजे का काम ही नहीं होता था। शिवालय में दरवाजे का कोई काम नहीं है। जहां शिवालय होते थे पहले, वहां पर दरवाजे नहीं होते थे। आज भी कई गांवों में आप लोग अगर जाकर दर्शन करेंगे तो गांव में ओटला बना हुआ है, उस ओटले पर शिवलिंग रखा हुआ है और नंदी रखा हुआ है। देखें आप लोग, दर्शन करें आप लोगों ने। आज भी कई गांवों में
मंदिर के अंदर शंकर जी नहीं बैठे हैं, ओटले पर मंदिर के बाहर, कहीं ओटले पर, कहीं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे, कहीं बड़ के वृक्ष के नीचे, कहीं खेत में, कहीं जमीन पर, कहीं प्लाट में, कहीं पर भी शिवलिंग रखा हुआ है और शिवलिंग की आराधना लोग कर रहे हैं। तीन चीजें याद रखना। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के भक्त के मन में जिंदगी भर खटर पटर नहीं होता। शिव के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी खटपट नहीं होता। वो शिव का भक्त शिव का होता। कुबेर भंडारी की इस धरा को आप सब आज शाम को प्रसाद पाकर इस भूमि को प्रणाम कर जाइए। बाबा, जिस कार्य से आप लोग आए हो, मेरा कुबेर भंडारी 3 महीने में वापस बुलाएगा, ये विश्वास रख कर जाइए। 3 महीने में आपको फिर आना है, फिर बुलाएगा, विश्वास रख कर जाइएगा। वो साधारण नहीं है, बहुत देता है, दिल से देता है, कोई कमी नहीं रखता। हमने भी नहीं सोचा था कि आप इतनी संख्या में आ जाओगे। हमें तो लगा था बच्चों के एग्जाम हैं, परीक्षाएं हैं, शादी विवाह है, सब अपने अपने घर से कथा का लाभ लोगे, पर विश्वास नहीं था कि शंकर आपको यहां लेकर आ जाएगा, मेरा शिव आपको ले आएगा, ये विश्वास नहीं था। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भगवान शिव को घड़ी है, उसकी दया बड़ी विचित्र है, उसकी करुणा बड़ी विचित्र, बहुत करुणा करता। और इतनी करुणा उसमें भरी हुई है, इतनी दया उसमें भरी हुई है कि वो करुणा का सागर है। पानी में कोई गिर गया, पानी में कोई डूब गया, पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। कोई पानी में गिरने से मरा है? पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। अगर मरता है तो वो मरता है जिसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। अगर संसार सागर में आप जन्मे हो, भव सागर में आप जन्मे हो, इस संपूर्ण संसार में आपका जन्म हुआ है, तो संसार की थोड़ी थोड़ी समस्याओं से निपटना अगर आपको आता है तो आप भव सागर पार उतर सकते हो। संसार सागर से आप पार उतर सकते, आप उतर जाओगे संसार सागर से, आप उतर जाओगे भव सागर से पार। बस केवल आपको थोड़ा सा संसार में आए हो, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी। ये दुनिया भर का जो कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ है, ये सब आना है।
सब मिलना, क्योंकि मनुष्य की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है आपको। और मानव का यदि शरीर मिला है तो ये कष्ट, ये रोग, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये दुख, ये मनुष्य के जीवन में चलना है। और कोई महाराज आपसे कह दे, जीवन में आकर कोई महाराज ऐसा मिल जाए और वो कह दे कि आपके सारे दुख समाप्त कर दूंगा, 1 मिनट में बस भभूति घुमाऊं, उन्हें फूक मार दूं, उन्हें सब साले जाए, तो कभी नहीं हो सकता। एक बात जरूर याद रखना कि हमारे भीतर हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना है। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य चाहिए। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष, पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर 1 लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिव जी पर अगर 1 लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में कालसर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो, जो पौधा हो आपके घर, आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना, एक पत्र है बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का।
अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुदेव, दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है, तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन आता है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है। वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है झरना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को पहुंच जाता है। अलग से देने की जरूरत नहीं होती। महाराज, एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के कारण, रोग मुक्ति के। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सबने स्मरण किया ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया भी और उसका लाभ आपको मिला भी। उसी तरह
आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, आलोक भाव से पहुंचते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर आप शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो, तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा, तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाए, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करिए। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगी। और यदि कोई विशेष कार्य है आपका, जो आपको भगवान शंकर से जाकर कहना है, कोई विशेष कार्य, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, बैकुंठ में भगवान विष्णु है, पर संसार सागर में, ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव, वो देव अधिदेव महादेव, दूसरा नहीं। शंकर का भक्त शंकर का हो। उसके सिवाय हो नहीं सकता। उसके दरवाजे पर पट की जरूरत नहीं है, उसके दरवाजे पर कपट की जरूरत नहीं है। और शंकर भगवान का भजन करने वाला जिंदगी में कभी खट्टर पट्टर नहीं करता, कभी खटपट नहीं हो सकता। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का कभी जाप कर कर देखिएगा। हमने कई बार कहा है, अगर व्यापार भी ना चले तो दुकान की गादी पर बैठकर भी आप इस मंत्र को जप कर देखिएगा। आप जपो तो मंत्र में, साधना में, भगवान की अविरल भक्ति में वो बल होता है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान होता है।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कर्मा जैसे तुम सुनाते नहीं। तुम कहो तो उसको दिल से अगर पुकारोगे तो क्यों ना आएगा। भगवान तो कहता है मंदिर को छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। अगर कोई हृदय से पुकार ले, दिल से पुकार ले, एक बार परमात्मा का नाम स्मरण, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन तुम दिल से तो करो, वो आने को तैयार। बिना व्यवहार के तो आज के जमाने में कोई नहीं आता रे भाई। तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाकर देखना, तुम अगर मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे तो कोई आएगा भी और टिकेगा भी। अरे मेहमानों को भी जान दो, तुम तो छोटे से छोटे बच्चों को भी देखो, अगर प्रेम दोगे तो आपकी गोदी में बैठेंगे, और नी दोगे तो उठे और चले। चलो अच्छा वो भी जान दो, राम कथा को उठाकर देख लीजिए। माता कौशल्या दशरथ जी महाराज से कह रही हैं, स्वामी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाहर खेल रहे हैं, जरा मैं गई थी उनको ढूंढने के लिए, वो नहीं मिली, आप उनको लेकर आइए ना स्वामी। राम जी को लेने के लिए श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं, और दशरथ जी महाराज जैसे ही गए राम जी को लेने के लिए, वैसे ही दशरथ जी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और राम भाग जाते हैं। दशरथ जी और दौड़ते हैं, राम और भाग जाते हैं। दशरथ जी फिर दौड़ते हैं, राम फिर भाग जाते हैं। दशरथ जी की गोद में राम नहीं आ पाए, तब कौशल्या मैया उनको पकड़ कर लेकर आई, और राम जी जहां बैठे हुए थे, दशरथ जी जहां बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे, उस जगह पर राम जी को दशरथ जी की गोदी में बिठा देती हैं। तब दशरथ जी की गोद में राम बैठ गए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने लिखा है कि दशरथ जी राम जी को पकड़ रहे थे तो राम जी हाथ में नहीं आए, दशरथ जी ने राम को गोदी में बिठाना चाहा, पर राम दशरथ जी की गोदी में नहीं बैठे, और कौशल्या जी ने पकड़कर दशरथ जी की गोद में जब राम को बिठाया, तब राम दशरथ जी की गोद में बैठ गए थे। ऐसा कैसे हो गया? तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम को पकड़ने के लिए दशरथ जी गए थे, तब उनके मस्तक पर मुकुट रखा हुआ था, और अहंकार का मुकुट जब तक तुम्हारे माथे पर रहेगा, मेरा राम कभी नहीं मिल सकता। दशरथ जी ने भोजन करते समय अपना मुकुट नीचे उतार दिया,
और जैसे ही मुकुट नीचे उतारा और कौशल्या जी ने राम जी को गोदी में बिठाया तो राम गोदी में बैठ गए। अभिमान के मुकुट को उठाकर कहीं पटक दीजिए, अहंकार के मुकुट को उठाकर कहीं ले जाकर रख दीजिए, तब मेरे राम को पाने का प्रयास करोगे तो राम तुम्हारी गोदी में क्या तुम्हारे हृदय में जाकर बैठ जाएगा। उसको पाना बहुत सरल है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है, भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है, भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल, एक बेलपत्र और भगवान का नाम उच्चारण से मेरा शंकर भगवान मिल जाता है। उसको ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है। क्या चाहिए मेरे भगवान को? तुम कितने बड़े करोड़पति हो, तुम कितने बड़े धनपति हो, तुम्हारे पास में अरबों का धन है, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है, तुम्हारे पास में कितना सोना, कितना चांदी, कितनी अंबानियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी दुकान, कितना व्यापार है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है कि कलेक्टर है कि एसपी है कि डीएसपी है, तुम्हारा बेटा मंत्री है कि संतरी है कि कलंतरी है, किसी को नहीं मालूम। उसको क्या करना? किसी को कोई मतलब है क्या तुम्हारे से? अब जब तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं होता, समझो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसी को 2-4 लाख रुपए दे देते हो हर महीने? कोई देता है? 5-10 हजार कोई देता है? 20-25 हजार कोई देता है? नहीं। एक स्टील का खाली डब्बा जाता है ना लड्डू भरा के, तो वो भी 25 हजार मांग लेती, डब्बा रेगी है, दे देना। विचार करिए जरा, जब एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से आशा नहीं है कि ये मेरे पास में रहता है तो ये मुझे करोड़ दे देगा, करोड़ों का धन लाकर, लाखों का धन लाकर दे देगा, मुझे पूंजी लाकर दे देगा। तुम्हारे पास में कितना आ रहा है, तुम्हारे पड़ोसी को उससे मतलब नहीं रहता। पड़ोसी ये सोचता है कि मेरे पास क्या आया वो मेरा बहुत है। जब एक पड़ोसी को पड़ोसी के धन से मतलब नहीं है तो परमात्मा ने तुमको पैदा करा, धन उसने दिया, दौलत उसने दी, सत्ता उसने दी, तुम क्या लेकर आए थे जब पैदा हुए थे? क्या लेकर आए थे? चाहे आप हो चाहे हम हो, माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो ये भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि परिवार अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि घर अच्छा मिल जाएगा। भगवान को तो तुम्हें रोज प्रतिदिन 24 घंटे धन्यवाद देना चाहिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में कि हे परमात्मा तूने अच्छा हुआ हमारा शरीर अच्छा बनाया। कहीं एकाध निपटा निपटू देता तो अच्छा नहीं लगता। भगवान तूने शरीर अच्छा दिया, भगवान तूने मेरा घर अच्छा दिया, तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा करा। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा कुल, मेरा परिवार तूने अच्छा दिया। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए मेरा पति अच्छा मिला, मेरी पत्नी अच्छी मिली, मेरे बच्चे अच्छे मिले। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए हर पल में कि तूने बहुत खाने के लिए रोटी पेट भर कर दी है। भगवान तुझे धन्यवाद है। और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तेरी कृपा हुई इसलिए मेरा भारत की भूमि पर जन्म हुआ, ये तेरी कृपा से हुआ। ये तेरी कृपा हुई कि मैं भारत की भूमि पर जन्मा, और ये तेरी कृपा हुई कि मुझे हिंदू धर्म मिला, ये तेरी कृपा हुई कि मैं सनातनी बनकर पैदा हुआ, ये तेरी कृपा से हुआ। मेरी दूसरे की कोई की इतनी सामर्थ्यता नहीं, ये तेरी कृपा से हुआ। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे, जम के बोलो जरा, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक भरोसा मेरे शिव का होना चाहिए। देखो दुनिया में लोग बहुत मिलेंगे, ढेर, कोई कमी नहीं है दुनिया में लोगों की, हर तरह के मिलेंगे। कोई
आपको परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ेगा तो कोई आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करे। पर एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, अपने हृदय में बिठा कर रखना कि हमें दुनिया की ओर आकर्षित नहीं होना। अगर होना है तो हमारे देव अधिदेव महादेव की ओर आकर्षित होना, हमें नहीं भटकना। श्री गणेश जी महाराज की दाई मां, आपको मालूम होगा कि गणेश जी को हाथी का जो मुख लग गया था, जब गणेश जी को हाथी का मुख लग गया, और गणेश जी को जब हाथी का मुख लग गया तब उनका पालन करने वाली एक मां अलग से थी, एक मां अलग से थी उनका पालन करने वाली, जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मालिनी। ये गणेश जी के, जैसे पार्वती मैया गणेश जी की माता है, तो ये गणेश जी को लालन पालन करने वाली, उनको भोजन कराने वाली, उनका श्रृंगार करने वाली, और उनको अच्छी बुद्धि, चित्त वृत्ति, किस तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ये केवल मालिनी मां कहती थी। अब देखिए, गणेश जी का मुख हाथी का था, तो मालिनी का मुख भी हाथी का था। काय का मुंह था इनका? हाथी का। मत्स्य पुराण में विष्णु, धर्मोत्तर पुराण में, नव दुर्गा उपनिषद में ये गणेश जी महाराज की धाय माई की कथा आती है। आज के समय में आप लोगों को कथा जब कुछ सुनाते हैं कि ये उपाय कहाँ से बोल रहे हो या ये कथा कहाँ से बोल रहे हो, तो पुराणों का नाम भी बता देते हैं, जिससे आप लोग उसमें ढूंढ सको। नहीं तो आजकल के लोग तो काली मिर्ची लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए आपको समझ आ जाए कि किस जगह से बोल रहे हैं, बाद में बताने की जगह इसलिए कथा में आजकल पहले बता देते हैं कि ये जो शंकर भगवान के यहाँ गणेश जी की जो सेवा करती थी मालिनी, उसका चेहरा हाथी का था। ये कौन कौन से पुराण में मिल रहा है? तो कहा मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नव दुर्गा उपनिषद में ये मालिनी माता की कथा आती है। कैसी है मालिनी? कौन है ये? कहां रहती थी? अभिमुक्त नगरी काशी। अभिमुक्त का मतलब क्या है? जहां जीव जाता है और मुक्त हो जाता है। और काशी अभिमुक्त इसलिए है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जब कली काल घोर आ जाएगा, सब जगह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब ये पृथ्वी जब जल में डूबती है, सब जब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, पर काशी कभी नष्ट नहीं होती, वो अजर और अमर बनी है। काशी सतयुग में भी थी, हमारे वेद और पुराण उठाकर देख लीजिए, काशी सतयुग में भी थी, काशी त्रेता में भी थी, काशी द्वापर में भी थी, और काशी कलयुग में भी है। और कलयुग चले जाएगा, फिर सतयुग आएगा, तो काशी काशी ही रहेगी, काशी कहीं नहीं जाएगी।
शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर के नाम का जाप करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, भले संसार कहीं पर भी चले जाए और शिव का भगत अजर है, अमर है और वो रहे, उसका कुछ बिगड़ने वाला। कंस में और रावण में एक ही अंतर था। कंस कभी शंकर की पूजन नहीं करता था, रावण राक्षस होकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति धारण कर कर शंकर की पूजन करता था। इसलिए आज भी पूरे भारत की भूमि पर जितना लोग कंस को याद नहीं करते, उतना कहावतों में, बात बात में और दशहरे पर रावण को याद करते हैं, क्योंकि शिव का भगत था। तुम चाहे कुछ भी करो पर रावण को भुला नहीं पाओगे। क्यों? और अगर रावण को भुला भी दोगे तो शंकर की कई स्तुतियां रावण ने गाई है, जिनको ब्राह्मण जन पूजन में गाते हैं। बुलाओ, शिव भक्त को नहीं भुला। शंकर के उपासक को आप नहीं भुला सकते। काशी अभिमुक्त है, काशी अजर और अमर है। और अभिमुक्त नगरी काशी है। ये मालिनी बड़ी सुंदर है। एक सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कोटि कोटि हजारों हजार सतयुग निकल गए थे, हजारों हजार सतयुग। उस समय की बात है। मालिनी काशी में रहा करती थी। एक काम करती थी, आप भी समझ लेना जरा, कि अगर कहीं आप रह रहे हो और शिव की आराधना में लगे हो तो तुम्हारी भी गति नहीं बिगड़ने वाली। मालिनी काशी में रहती थी, गंगा का स्नान करती थी और एक लोटा गंगा जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही रख कर उस पे जल शिव जी के नाम से समर्पित करती थी। अभी आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि कंकर शंकर है। तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाता। कैलाश पर जाकर भी हमें भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाना कि कैलाश पर जाकर बैठ जाओ। लोग कहते हैं कि ठंडाई में जाकर बैठ जाओ, केदारनाथ में जाकर बैठ जाओ, कैलाश पे जाकर बैठ जाओ तो शिव जी मिल जाएंगे। हमें कैलाश नहीं जाना, हमें ठंडे में जाकर नहीं बैठना, हमें ठंडे को हृदय में लाकर बिठाना है। अपने हृदय को इतना ठंडा कर लीजिए, इतना कूल कर लीजिए कि भगवान भी सोचे कि इतनी ठंडाई तो मुझे यहां मिल रही है, क्यों ना वहां जाऊं, क्यों ना वहां जाऊं मैं। चैत्र महीने में माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। बोलो सही है गलत है? शीतला सप्तमी के दिन माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। तुलसी में प्रतिदिन कई लोग जल चढ़ाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते हैं। उनने कहां से सीखा? सास चढ़ाती थी, इनने सीख लिया। मम्मी चढ़ाती थी, इनने सीख लिया। पर कभी भविष्य पुराण उठाइए, कभी अग्नि पुराण उठाइए और भविष्य पुराण और अग्नि पुराण को उठाकर देखो, स्कंद पुराण को उठाकर देखो, उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि हम एक लोटा पानी किसी वृक्ष के नीचे जब समर्पित करते हैं, आपको लगेगा कि सीओर वाले महाराज जी तो इसलिए बोल रहे होंगे कि पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे पानी डालने से। वो अपनी जगह है, वृक्षारोपण तो करना चाहिए,
आज इतनी धूप में बैठ रहे हो ना, अगर पेड़ लगे होते तो छांव होती कि नहीं होती। और अभी बन रहा है, वृक्ष लगेंगे तो वृक्ष लगाओ, जल भी दो, सब कुछ करो, पर उससे हटकर भी थोड़ा विचार करिए कि हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पेड़ों में पानी दीजिए, वृक्ष में जल दीजिए। आप आंवले के पेड़ के नीचे जाओ, चाहे किसी भी वृक्ष के नीचे जाते हो, एक लोटा पानी अगर चढ़ाते हो तो उसका भी लाभ मिलता है। तुलसीदास जी की कथा को उठाकर देखिए, गंगा जी के घाट पर रहते थे, लोटे में बचा हुआ पानी बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते थे। पढ़ी कथा किसने पढ़ी है? बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते, पढ़िए। और बेर के पेड़ के नीचे जो बचा हुआ पानी होता था, जरा विचार करिए, सोच कर्म के लिए गए हैं, निवृत्ति के लिए गए हैं, और बचा हुआ पानी पेड़ के नीचे पटक जाते थे। अब विचार करो, ये बेर का पेड़ जिसके नीचे वो गंदा पानी डाल रहे हैं, सोच निवृत्ति का बचा हुआ जल पटक रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? पर उसका भी यहां प्रमाण कर दिया कि जिस बेर के पेड़ के नीचे पानी पटक कर जाते थे बचा हुआ, सोच कर्म का लोटे में बचा हुआ पानी वो वहां डाल कर जाते थे, एक दिन उस बेर के पेड़ में से एक प्रेत उत्पन्न हो गया, और प्रेत उत्पन्न हुआ, भूत उत्पन्न हुआ, और प्रेत उत्पन्न कर कहता है तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी को डराया। तुलसीदास जी ने पूछा, भैया ये तो बता, सीताराम बोल, और ये बता कि तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूं, इस पेड़ के नीचे रहता था, बहुत प्यासा था, मुझे आज तक किसी ने जल नहीं दिया, पर तुम रोज मुझे जल देते थे, मैं प्रसन्न हो गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी मन में सोचे, खुद तो भूत है, खुद तो प्रेत है, खुद तो भूत है, और भूत और प्रेत मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे उद्धार हो जाए वही बहुत है। अरे प्रेत बोला, मेरा उद्धार तो हो जाएगा, पर तुलसीदास तुमने मेरे को जल दिया है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने मन में विचार करा, ऐसा होता है क्या कि पानी डालने से भी कोई पैदा हो जाता पेड़ के नीचे से? क्या दो, क्या दोगे तुम मुझे? तुम दे सकती हो जो मैं मांगूंगा? तुलसीदास जी ने कहा, अगर देना है तो जिस राम कथा का मैं स्मरण करता हूं, और उस राम कथा में जो हनुमान जी की वर्णन करता हूं, उस हनुमान का एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। तुलसीदास कहते, करा दो। अब कहां भूत कहां हनुमान, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा से। भूत पिशाच, जम के बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग हरे, जो सुमिरे। अब कहां भूत है और कहां हनुमान? प्रेत ने कहा हनुमान जी का दर्शन करना, ओ 80 घाट पर जाना, यहां से आगे के घाट पर सीढ़ी पर एक बुढ़ा सो रहा होगा, कम्बल ओढ़ के, बस वही है। तुलसीदास जी बोले, वो तो बुढ़ा है। प्रेत बोला, बस दिक्कत तो वही है, जाओ तुम देखो तो सर। आज तुलसीदास जी चले, उनके कम्बल के पास में लात रखाई, हाथ थोड़ा सा टच हुआ हनुमान जी महाराज का, और हनुमान जी उठ कर बैठे, सीताराम 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 करके जैसे ही बैठे, तुलसीदास जी ने चरण पकड़कर बोला, तुम हनुमान हो? हनुमान जी ने तुलसीदास को हाथ पकड़कर बोला, पहले ये बता कि मेरा एड्रेस बताया किसने? पहले ये बता, मैं आराम से सो रहा था, मुझे लोग नहीं पहचानते थे। दुनिया के लोग इतनी सरलता में नहीं पहचान सकते कि आप क्या हो। मुझे नहीं पहचानते थे, तो तुझे किसने बताया कि हनुमान ही है? तुलसीदास जी बोले, वो बेर के पेड़ के नीचे रोज सोच कर्म कर कर आता था, निवृत्ति कर कर आता था, तो लोटा जो था ना, थोड़ा सोच कर्म करने के बाद में थोड़ा सा जो पानी बच जाता था, मैं बेर के पेड़ के नीचे डाल देता था, तो उसमें से एक भूत निकला, प्रेत निकला। हनुमान जी बोले, प्रेत? हाँ। उसने एड्रेस बताया? हाँ।
जिससे विवाद होता है ना, उसकी पूरी खबर रखी जाती है कि यह कर क्या रहा है। प्रेत हनुमान जी की खबर रखता था, हनुमान जी प्रेत की खबर रखते थे। तो हनुमान जी ने कहा, ये बताओ तुलसीदास, तुम माँ बेर के पेड़ के नीचे क्या करने गए? मैं बस आते आते पानी ढोल देता था। जाओ तुलसीदास, ऐसी रामचरितमानस की रचना करोगे कि दुनिया में अवधि भाषा में भी इतिहास रच जाए। जाओ तुलसीदास, तुम वो रामचरितमानस की रचना करोगे कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में इतिहास रच जाएगा। और क्या इतिहास रचा उस रामचरितमानस ने कि रामचरितमानस जब तैयार हुई और उसको लेकर सबसे पहले काशी पहुंचे तुलसीदास जी, तो वहां के ब्राह्मणों को दी गई कि ये लो रामचरितमानस। और ये तो ब्राह्मणों ने कहा, इसमें संस्कृत नहीं है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। एक ब्राह्मण ने विचार करा, भले अवधी भाषा में लिखी है, पर लिखी तो प्रभु का नाम ही है। एक काम करते हैं, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखे जाएंगे। सबसे नीचे रामचरितमानस रखी जाएगी, मंदिर में ताले लगाए जाएंगे। अगर विश्वनाथ इस रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे, सबसे ऊपर अगर ये आ गई, तो हम समझेंगे कि विश्वनाथ जी ने करी है और हम इसको फिर संसार में प्रकाशित करवा देंगे। ठीक है, मंजूर है। मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, उसके ऊपर सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र रखे गए। सब कुछ रखने के बाद में मंदिर में ताला लगाया गया। चाबी काशी नरेश के पास पहुंच गई, राजघराने में चाबी पहुंची। दूसरे दिन काशी नरेश दरवाजा खोलने के लिए गए। तुलसीदास जी तो मंदिर से कोसों दूर थे। दरवाजा जब खुला था, सारी पुराण और शास्त्र नीचे थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी, तो भी विश्वास नहीं हुआ ब्राह्मणों को। तब काशी के ब्राह्मणों ने विचार करा, ये अवधी भाषा की चलेगी नहीं, और रामायण दे दी काशी नरेश ने तुलसीदास जी के हाथ में। तुलसीदास जी ने वो रामायण ले जाकर अपने कक्ष में रखी। तो कुछों ने विचार करा कि अगर ये रामायण ज्यादा चल गई तो अपनी आफत हो जाएगी, फिर कौन पढ़ेगा इस संस्कृत को। तो इस अवधी भाषा की रामायण में एक काम करो, आग लगवा दो। तुलसीदास जी की कुटिया में चोरों को भेजा गया, डाकुओं को भेजा गया, मसाल ले लेकर पहुंचे रामचरितमानस में आग लगाने के लिए। जब रामचरितमानस में आग लगाने के लिए पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो आराम से सो रहे थे, और तुलसीदास जी की कुटिया पर एक बंदर बैठा हुआ था, जिसने मसाल ले लेकर आए थे, इनको मसान पहुंचा दिया। मसान लेकर आए थे और मसान पहुंचा दिया। पूंछ में दबा दबा कर घसीट घसीट के चटनी बनाकर, रगड़ कर, देखो हड्डी टूटे ना चल जाए, पर व्यक्ति चारों तरफ से जब घसीटा राम हो जाए ना, तो नहीं चले। ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, सब भाग गए। जा जाके सबने कह दिया अपने बस की नहीं है। उस दिन तुलसीदास जी ने कह दिया, हनुमान से कहा, हनुमान आपने मेरी रामचरितमानस की रचना करी है, ये रक्षा करिए। हनुमान जी कहने लगे, सुनो तुलसीदास, आज काशी के इस शिवालय के सामने ये बजरंगी हनुमान संपूर्ण जनमानस से कहता है, संपूर्ण विश्व से कहता है, ये रामायण की रक्षा मैंने तुम्हारी कुटिया में अकेले नहीं करी है, जिसके घर में रामचरितमानस रखी होगी उसकी छत पर हनुमान बैठकर रक्षा करता रहेगा। उसकी छत पर बैठकर हनुमान रक्षा करता रहेगा। यह हनुमान कहीं जाने वाला नहीं है। सारा संसार उलट पलट हो जाए पर हनुमान कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आज भी हनुमान जी महाराज पूरी ब्रह्मांड में पृथ्वी पर है, कहीं नहीं जाते। तुमसे भी निवेदन है, घर में रामायण नहीं हो तो एक गीता प्रेस गोरखपुर की खरीद के लाल कपड़ा में लपेट के उसकी रोज 2 चौपाई पढ़ो, अपने घर में धरो। तो ये जितने लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ नींबू पटक गया, ने मिर्ची पटक गया, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पटकता। नहीं तो हम लिख दें कि ज्यादा पटको अचार डाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई ज्यादा पटक देगा, अचार डाल लेंगे। अगली बार कोई कार्यक्रम होगा तो बर्निया खोल के तुम्हें ही खिला लेंगे, उसमें कौन टेंशन है, उसमें क्या करेंगे।
जरा सा नींबू गिर गया उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, मिर्ची गिर गई उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, और बार बार विचार करे अरे क्या होगा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में चकाचक रही। क्या करना अपन को? 24 घंटा टेंशन। हमारी दुकान पहले तो अच्छी चलती थी गुरुजी, अब नहीं चलती। पड़ोस में एक दुकान खुल गई, हमको तो लगता उसी ने कुछ करा होगा। ऐसे करने धरने वाले करते होते ना तो सबसे पहले मोदी पे ही करवाते, और वह अंबानी को नहीं छोड़ते, टाटा को नहीं छोड़ते। अगर विद्या करने वाले होते तो सबसे पहले इनको निपटवाते, अगर विद्या होती तो निपटाते ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शंकर की आराधना करने वालों का कौन बाल वाका करेगा? करते रहना। कोई चाहे नींबू पटके, कोई चाहे मिर्ची पटके, तुम एक काम करते रहो, हफ्ते में 1-2 बार शंकर जी के मंदिर जाते रहो। जैसे बैटरी को चार्ज करना रहता है, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, तो पिलक के पास जाना पड़ता है। अपने को चार्ज होना है तो शंकर जी के शिवलिंग के पास जाना पड़ेगा। चार्ज कुछ नहीं, चार्ज होना है तो शिव के पास जाओ। और एकदम कभी कभी डीपी कनेक्शन सही नहीं मिले, वोल्टेज अच्छा नहीं मिले, तो शिव महापुराण में आ जाया करो। यहाँ जनरेटर चालू रहता 7 दिन तक अपने आप जा, अपने आप। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कृपा होती है तब कुछ कार्य होता है। आज सुबह एक जम्मू से कोई आए थे, कह रहे थे गुरुदेव राम जी पर्चा इतना सारा है नहीं, सब खो गया, अब पढ़ूं किसको? तो वो कह रहे थे कहा गुरुजी मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे थे मेरे प्रमोशन के लिए। जिस वो शायद आर्मी में है और अच्छी श्री शिवाय नमस्ते, तो आप ही हैं, जम्मू से आए हैं। हाँ गुरुजी मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे थे, 1000 लोग उस एग्जाम में बैठते हैं और तब एक का हो पाता है। कोई उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, पर उसको करा और करा तो 1000 में से एक ही निकल कर बाहर आया। ये शिव की कृपा। बहुत बहुत बधाई हो आपको कमांडेंट बनने की, बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे। हर हर महादेव। विराजमान शिव तानी है, अवघड़ी है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, एक लोटा पानी पेड़ के नीचे चढ़ाता,
अच्छे से समझ लो, ये तो हनुमान जी की कथा से अपन समझे कि बेर के पेड़ के नीचे भी एक लोटा पानी चढ़ाया है तो वहां से भी कुछ ना कुछ प्रकट है। कंकर में शंकर है, विश्वास लेकर अगर कुछ दे रहे हो तो ये पक्का है कि विश्वास रखकर वो भी तुम्हारे लिए खजाना लुटा ही देगा। तुम विश्वास रखो तो रखो विश्वास। जपते रहो। और एक निवेदन है, जहां तक आवाज जा रही हो, मंदिर प्रांगण में कहीं जगह खाली नहीं है, बाहर जहां कहीं तुमको जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ और कथा सुनो। समापन 4 बजे बाबा का नाम लेना, प्रणाम करना, बाबा से कह देना तेरी कृपा है, इतनी दया जरूर करना, सुना है मैंने, तो 3 महीने में वापस बुला लेता है, आने को मैं तैयार बैठी हूं, तो बुला लेता। इस साल बोरियां भरा रही हैं पत्रों की, कितने तो उधर दे दिए, कितने ऑफिस में दे दिए, कितने यहां धर दिए, ढेर। और सारे पत्रों में इतनी सुंदर सुंदर बात लिखी है, मैं क्या वर्णन करूं आपको, बताओ क्या बोले हर पत्र में। महाराज सब आपकी उन्नति के तरह। कोई के एक लाल शाही से किसी ने लिखा है, महाराज बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्रों का स्मरण आप बोलो शिव से, सुनेगा वो। शिव कथा कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। किसी भी वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे अगर हम जल समर्पित करते हैं, उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमारे खाते में एक ना एक दिन प्रबल कर देता है। तुलसीदास जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं रामचरितमानस की रचना कर लूंगा। 80 वर्ष की आयु में रामायण की रचना करी थी। कितने वर्ष में? 80 साल की आयु में तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं। जरा विचार करिए कि विचार नहीं करा, सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकूंगा। अर्थात जब तक शिव कृपा ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जो वृक्ष के नीचे मालिनी एक बेलपत्र रखकर उस पे लोटा जल चढ़ा रही। कई लोग अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं, हम लोग अगर इस व्यासपीठ से पीपल के वृक्ष की गणना करते हैं, पीपल के वृक्ष की महत्वता बताते हैं, पीपल के वृक्ष की कई बार पीपल की महत्वता बताई तो कई लोग उसका भी विरोध करने लगते हैं कि बताओ क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या आंवले के पेड़ से ऐसा हो जाता है। अरे कंकर में शंकर है और तुम्हारे हृदय में अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तो कहीं से भी दिखा सकता है। केवल अगर विश्वास है तो मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप मानोगे तो गंगा है, आप मानोगे तो वो गंगा है, आप नहीं मानोगे तो गंगा नहीं। इस पुण्यमय आनंद में, इस रुद्राक्ष महोत्सव में, शिव महापुराण की कथा में कई तरह के लोग आए हुए हैं। कई तरह के, कोई विश्वास लेकर दूर दूर से भगवान के पास अपने दिल की बात कहने आया होगा, कोई अपने रोग को मिटाने के लिए आया होगा,
कोई शंकर का कथा सुनने आया होगा, कोई कल्लू जी का दर्शन करने आया होगा, कोई शिव की भक्ति करने आया होगा, कोई इस शिव महापुराण में से अच्छा लेने के लिए आया होगा, कोई इसमें से अच्छाई ढूंढ रहा होगा और कोई इसमें से बुराई ढूंढ रहा होगा। मेरे सीहोर जिले के एक एक मीडिया को, एक पत्रकार को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने शिव पुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, इस सीहोर जिले के एक पत्रकारों को, सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने शिव महापुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। और कई ऐसे भी होंगे जो इसमें से बुराई ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे। महाराज के पास कितना आया, कितना बरस रहा है। अरे संबंध कुबेर भंडारी से है, ये बरसता हुआ नहीं देखना है मुझको। जिससे संबंध जोड़ा है वो साधारण नहीं है। बीआईजी तो देखो, जिससे रिश्ता जोड़ा है, कितना बरस रहा है, कितना। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, संबंध जोड़ना। कुछ अच्छा ढूंढने आएंगे, कुछ केवल ठेला देखने आएंगे कि झोले में कितना जा रही है, कितने की रसीद कट रही है, कितना माल आ रहा है, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया। दिल की यहाँ जांच करा लेना इंदौर में जाके, नहीं तो अटैक आया। सुन लो रे बाबाओं अच्छे से। धन्यवाद दूंगा मैं सारे पत्रकारों को, सोशल मीडिया को। बहुत बहुत साधुवाद है कि मेरे इस सीहोर जिले के एक पत्रकारों ने अच्छा छाट कर जनमानस तक पहुंचाया है, इस शिव महापुराण को आनंद तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शंभु शिव की भक्ति, स्मरण, शंकर की आराधना, और उससे कहना कि मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना। और आपसे फिर कह रहा हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। मेरे बाबा से कहकर जाना, बाबा 3 महीने में इतना जरूर देना कि मैं भी यहां पर खूब बरसाने के लिए आऊं, इतना देना। उससे कहकर जरूर जाना कि इतना देना कि मैं फिर आऊं और लुटा कर जाऊं। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से। विठलेश सेवा समिति की रसीद या कोई काउंटर कहीं पर नहीं लगता। आपके नगर में, आपके शहर में कोई रसीद लेकर नहीं आता, और ना आपके पास में विठलेश सेवा समिति का कभी फोन आएगा कि आप ये दान करो। विठलेश सेवा समिति ना कभी रुद्राक्ष बेचती है, ना कभी रुद्राक्ष उसको बेचना है। विठलेश सेवा समिति यहाँ से कोई बेचने का काम नहीं करती। यहाँ जो होता है सब निःशुल्क होता है, बाबा का है, बाबा को समर्पित है, बाबा का बाबा को समर्पित है। और अगर आपके दरवाजे पर कोई खबर करे कि हम समिति से जुड़े, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, या रुद्राक्ष चाहिए, या इतने का है या उतना, कोई नहीं। रुद्राक्ष चाहिए आपको, रुद्राक्ष प्राप्त करना है आपको, तो ऑनलाइन में भी पिछली बार गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए ऑनलाइन का क्रम भी हम चलाना नहीं चाहते। कहा था आपको कि ये रुद्राक्ष उत्सव इस बार विराम की ओर है। जिनको रुद्राक्ष, क्योंकि आगे तो हम लोग रुद्राक्ष यहाँ से वितरण करना बहुत कठिन है, और पहले भी आपको कथाओं में कहा कि 2 पिछली बार बांटे थे, लोगों को उसका लाभ मिला, इसलिए इस बार भी बांट रहे हैं। पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आ गए, इसलिए रुद्राक्ष का वितरण अभी नहीं कर रहे हैं।
इसके लिए ऑनलाइन देने वाले थे वो भी नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और रुद्राक्ष देने जाते हैं 2-2, 5-5 हजार रुपए लेकर आ जाते हैं। हमें वो ठीक नहीं लगता। निवेदन है इस रुद्राक्ष उत्सव का, रुद्राक्ष नए संवत्सर से, जो नया संवत्सर आ रहा है, चैत्र का सुंदर महीना जो प्रारंभ होगा, देवी जी जिस दिन से बैठेगी उस दिन से लेकर 8 महीने तक लगातार कभी भी आप टिकट करा कर आ जाना। यहाँ एक काउंटर बना दिया जाएगा। 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले, 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले उस दिन टिकट करा कर आना। बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। कितने महीने तक बटेंगे? 8 महीने तक। 3 महीने में तो बाबा तुम्हारा काम करके तुम्हें बुला ही लेगा, ये तो पक्का। तो 8 महीने तो दिए हैं तुमको, पर जैसे अभी आए ऐसे बिल्कुल मत आना। ढेर साथ एक साथ नहीं आना है आपको। 8 महीने। और ये भी मत सोचना कि रुद्राक्ष कम पड़े, बाबा का भंडार है। लोग बोल तो रहे ना कि यहाँ तो झड़ रही है, तो रुद्राक्ष भी झड़ रही है, काय को टेंशन लेना। देने वाला शंभो, लेने वाला शंभो, चिंता नहीं करना अपना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दे मेरा शिव है। 8 महीने में एक दिन भी रुद्राक्ष बटना बंद नहीं होगा, पर समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। उस समय पर कभी भी आप आओगे, घूमते फिरते इधर से निकलो नहीं, और कभी उज्जैन जाओ, ओंकारेश्वर जाओ, या कभी कहीं जाओ तो आते जाते 5-10 मिनट बाबा से मुलाकात कर कर चले जाना। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता, बस उतना वो। और ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अब कथाएं बाहर चालू हो जाएगी, कथाएं बाहर चालू हो जाएंगी, तो हो सकता है साल भर सीहोर में कथाओं का क्रम नहीं रहेगा। तो ये भी ना सोचिएगा कि सीहोर वाला महाराज मिलेगा तब हम, तो सीहोर वाला महाराज फिर हम वही कहेंगे, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में रत्ती भर मत पड़ना। तुम एक ही महाराज के चक्कर में पड़े रहो, भोलेनाथ के चक्कर में, बहुत। बाकी के किसी से मतलब नहीं अपन को, ज्यादा अपने को टेंशन लेना नहीं है, चिंता करके नहीं जीना। अपन सब महादेव वाले, शिव वाले, राम वाले, कृष्ण वाले और परमात्मा वाले हैं, सनातनी हैं। अपने को चिंता नहीं करना, चिंता तो अपने को छोड़ देना, चिंता छोड़ कर चलना। कई लोग तुमसे कहेंगे इसका एक ही काम है, शंकर जी की पूजन करे, मंदिर जाए, जल चढ़ाए, अपने आप को सती सावित्री समझती है। आग लगे बस्ती में, तुम तो आराम से खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार मंदिर जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम तो और जाओ, जितना और प्रसन्न चित्त में जाना। अगर जीवन में दुख भी है ना तो रोना मती, प्रसन्न होना। जीवन में अगर दुख भी है तो प्रसन्न रहिए, चेहरे पर स्माइल दीजिए, प्रसन्नता का भाव रखिए। तुम्हारी प्रसन्नता देखकर आधे तो वैसे ही निपट जाएंगे। तुम प्रसन्न तो रहो। पति दुकान पे से आता है या ऑफिस पे से आता है, ज्यादा खुश दिखता है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है। इसलिए हमेशा पति ऑफिस से या दुकान से आता है तो मुंह उतार के आता है, क्योंकि अगर मैं प्रसन्न दिख गया तो ये 50 प्रश्न करेगी, क्या बात है आज बड़े खुश दिख रहे हो। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते कि मासी जी के यहाँ से फोन आया, ये भी नहीं कह सकते। प्रसन्नता बता भी तो नहीं सकते, बताएंगे तो कहते कि क्यों तुम्हारी मासी जी से तो खूब बात करो और हमारी मम्मी फोन लगाए तो 5 मिनट बात नहीं करो। तो इसलिए बेचारा प्रसन्नता बता, जब भी घर से घर पे आएगा मुसद्दी लाल जैसा आएगा, मुंडा उतार के। गुमशुदा तलाश केंद्र का जो ऑफिस होता है बिल्कुल वैसा,
एकदम मालिनी शिव की आराधना करती। एक लोटा पानी शंकर भगवान पर चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाओ, चाहे किसी वृक्ष में आप जल चढ़ा रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। तुलसीदास जी ने बेर के पेड़ के नीचे जल चढ़ाया था तो उनको राम मिल गए, हनुमान मिल गए। तो आप और हम क्या, आप चढ़ाओ जल, आप चढ़ाओ बेलपत्री के नीचे जल। मालिनी ने एक लोटा जल काशी की पावन धरा पर बेलपत्री को रखकर जल चढ़ाती थी। एक दिन वहां स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी का निवास है। बेलपत्री की मध्य भाग में, वृक्ष के मध्य भाग में माता पार्वती का निवास है, और बेलपत्री के सबसे ऊपर के भाग में जहां अंतिम छोर हो वहां सरस्वती का निवास है। ये बेलपत्री के वृक्ष की गणना है। मां बेटी आ गई माता लक्ष्मी, क्या चाहिए तुमको, कौन हो तुम? मेरा नाम मालिनी है। मालिनी है? हाँ, क्या चाहती हो? बस मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार मुझे ये काशी मिले। जितनी बार जन्म लूं। आप भी भगवान से प्रार्थना एक बात तो जरूर करना कि जितनी बार जन्म मिले, हर जन्म में शिव महापुराण की कथा मिले। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम सान। बाबा से बड़ी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना। महाराज मालिनी एक लोटा पानी चढ़ाती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी जी ने कहा, मालिनी मंगो, तुमको क्या चाहिए बोलो। क्या दिया जाए आपको? आपको क्या प्रदान किया जाए? अब आपको दे क्या, हम ये बताइए। मालिनी ने कहा, अगर देना चाहती हो तो मुझे शिव धाम दे दीजिए। जितनी बार मैं जन्म लूं उतनी बार मुझे काशी मिले। आप भी बाबा से कह देना, जितनी बार जन्म लूं उतनी बार शिव महापुराण की कथा में। जितनी बार हमारा जन्म हो उतनी बार भगवान की कथा हमें प्राप्त होती है। जितनी बार जन्म। महाराज देखो, एक सुंदर पत्र आया है, अभी देख कर गए। हर हर महादेव। मेरा नाम मीनू यादव है, ग्वालियर से हूं मैं। कहीं बैठी है मीनू यादव? आप ही हैं बेटा? मैं ग्वालियर से हूं। गुरुदेव 10 साल से सोच रही थी, एग्जाम दे रही थी, परीक्षाएं दे रही थी, और मेरा मन था सरकारी नौकरी करूं। 10 साल खूब एग्जाम दी, खूब परीक्षा दी। एक दिन
मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। पर्चा छोटा है और बेलपत्री वाला प्रयोग बाबा की कृपा से शहद लगाकर करा। अब की बार रेलवे की एग्जाम देने के लिए बैठी, गुरुदेव मैं पास हो गई और मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। बैठ जाओ बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठ जाओ। ये शिव है। एक हमारे सीओर का भी पत्र है, देखो बहुत सुंदर, परंतु उसका ढूंढना पड़ रहा है, तो मिल ना रहा। पत्र सीओर का भी है, उसमें किसी ने लिखा है गुरुदेव कि नौकरी नहीं थी पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सरकारी नौकरी लग गई। पत्र में शिव महापुराण का आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शिव पर है। नाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। भगवान शिव से प्रार्थना। हम शंकर के भरोसे पर रहे, हम शिव के भरोसे पर रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर। महाराज मालिनी ने केवल इतना मांगा कि मेरा जन्म जितनी बार हो मैं काशी में ही हो, काशी में ही मैं आऊं, ऐसी कृपा करना। ठीक। लक्ष्मी जी ने एक सुंदर बात कही, मैं दुनिया का सारा साज तुमको दे सकती हूं, सारा सुख तुमको दे सकती हूं, पर काशी का निवास मैं नहीं दे सकती। शंकर की कथा, शंकर के मंदिर में, शिवालय में प्रवेश, शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जहां विराजमान होते हैं उस नगरी में प्रवेश, शंकर के धाम में प्रवेश, और शंकर का कोई व्रत या उपवास या नियम जब तक शंकर कृपा नहीं करते तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। 12 ज्योतिर्लिंग में चाहे सोमनाथ हो, मल्लिकार्जुन हो, त्र्यंबकेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, महाकाल हो, विश्वनाथ हो, नागेश्वर हो, केदारनाथ हो, वेदनाथ हो, सेलम हो, नागेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग में या शिव महापुराण की कथा में या भगवान शंकर के शिवालय में या शंकर का कोई व्रत आपकी सामर्थ्यता से नहीं हो सकता। ये सामर्थ्यता तो शिव की होती है, तब कर सकता है। अपनी सामर्थ्यता से कुछ नहीं हो सकता। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शिव का स्मरण करते रहे। शिव का शंकर के सहारे, शंकर के भरोसे, शंकर की भक्ति में डूबे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। आप उसकी भक्ति को धारण करिए और जब वो भक्ति प्रबल हो जाएगी आप रूप आनंद की अनुभूति हो जाए अपने आप। शिव कथा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही है मैं नहीं दे सकती काशी का निवास। फिर काशी का निवास कौन देगा? काशी का निवास तो स्वयं महादेव देंगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। अभी बेलपत्री नीचे थी, जल तुम ऊपर चढ़ा रहे थे। अब एक काम करो, इस बेलपत्री को लेकर जाओ, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाओ और एक लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, वो मिलेगा जरूर। कहते हैं वो मालिनी
शंकर भगवान पर एक लोटा पानी बेलपत्र चढ़ाकर समर्पित करने लगी। समर्पित। आपको एक बात कही थी इससे पहली वाली कथा, और इसमें भी कहा पहले बेलपत्री चढ़ाकर जल चढ़ाया मतलब कुछ मन में अभिलाषा है। जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाया मतलब आपका बस भगवान शंकर के प्रति भाव शुद्ध कर कर भगवान से मिलन का भाव है, निर्मलता का। बेलपत्री चढ़ा, जल चढ़ा। मालिनी ने वही करा, शिव जी का दर्शन हुआ। मांगो मालिनी, तुम्हें क्या चाहिए? मालिनी कहती है बाबा हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे मेरे शिव, हे मेरे ओ घड़ी, हे मेरे दयालु, कृपा कर। क्या चाहिए बोलो? मुझे काशी का वास चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले मेरा दर्शन हो गया, अब काशी का वास कर कर करेगी क्या? अब एक काम कर, तुम पार्वती जी की सखी बनो और चलो कैलाश पर निवास करो। जब शिव की कृपा होती है, शंकर की जब दया होती है, तो देखना नहीं कि क्या मिल रहा है। मेरा शंकर जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो वो आपको और हमको क्या नहीं दे सकता? आप उससे प्रार्थना तो करो, आप उससे निवेदन तो करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जो आपने दिया वो कम ना दिया। जो आपने प्रदान करा है वो कम नहीं करा है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा है कि यहां पूरा पंडाल फुल था। आपने कहा था सीहोर में सारे समाज के लोगों ने धर्मशाला खोल के रखी है, मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं, गार्डन हॉर्न खुले हुए हैं, तो आप वहां जाकर ठहर जाओ। एक किसी ने पत्र लिखा है, उस पत्र में हम सीहोर में जाकर रुके गुरुदेव। उस पत्र में लिखा है कि हम सीहोर की जनता का ऋण कभी जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे। सीहोर की एक एक समाज ने, हो सकता है मेरे बोलने से कोई समाज का नाम रह जाए, इसलिए मैं समाज का नाम नहीं ले रहा। एक एक समाज ने सीहोर की, आप 28 तारीख से, बल्कि समाज के लोगों ने 26 और 27 तारीख से आप लोगों के लिए दिल के द्वार खोलकर सेवा करी है। सेवा, नाश्ता क्या, चाय क्या, भोजन क्या, दवाई क्या, और किसी का जन्मदिन पड़ गया तो केक भी मंगवा कर कटवा दिया गया है। केक भी मंगवा। ये है मेरा सीहोर, ये है मेरी जान, मेरा शहर, मेरा नगर, मेरा सीहोर। ये है, प्रसन्नता होती है। अरे सीहोर वाले कोई फैक्ट्री रखे ना रखे, पर दिल की फैक्ट्री बहुत बड़ी रखते हैं साहब, यह पक्का। इनके पास दिल बहुत बड़ा। आप आओ, और एक एक सीहोर के लोगों ने घर खोल दिए, द्वार खोल दिए। रास्ते पर ये स्वयं सेवक संघ के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये दुर्गा वाहिनी के लोग, कहीं वो संडे का सुकून, कहीं वो उंगली का गुरु, कहीं वो बजरंग दल, कहीं वो हनुमान फाटक वाले महाराज जी, पंडित जी, कहीं किसी ना किसी रूप में वो मंदिर अपने करौली वालों माता का मंदिर के पंडित जी, जिसने जो बना, गाड़ियों में भोजन के पैकेट भर लिए और गाड़ियां ले लेकर निकल गए। इसलिए समझ में आता है संत
और संघ, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। संत समाज को संवारता है और संघ समाज को जोड़ता है। इसलिए संत और संघ में अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है संत और संघ में। संत समाज को जगाएगा और संघ समाज को जोड़ेगा। और आज संपूर्ण सीहोर वालों ने, संपूर्ण सीहोर वासियों ने एक एक, चाहे मीडिया हो, राजनेता हो, चाहे यहाँ का प्रशासक हो, चाहे कोई भी हो, सीहोर का बच्चा 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 ऐसी खुशियां मना रहा है जैसे उनके घर में विवाह और शादियां चल रही हों। ऐसी उमंगता, इतना उत्साह, इतना आनंद शायद किसी शहर में देखने को मिलता, किसी शहर में शायद देखने को मिलता। अरे भाई, जाने वाले यात्रियों को दिक्कत आ रही थी तो बसें फ्री कर दी है, बसें भी चला दी हैं, गाड़ी वालों ने गाड़ियां चला दी है, मोटरसाइकिल खाली आ रही है तो उस पर 3-3 को बिठा कर लिए आए हैं। जरा विचार तो करो। और फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो आपके पलक पावड़े बिछाने में, तो हम इस व्यासपीठ से बाबा देव अधिदेव की नगरी से क्षमा चाहते हैं आपके लिए। अगर कोई कमी, वैसे तो विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे ओगरदानी पर, मेरे कैलाशी पर, मेरे अविनाशी पर, कमी नहीं छोड़ी होगी। और अगर कमी रह भी गई, कमी उसी को दिखती है जिसकी जिंदगी में भगवान कमी करके ही पैदा किया। वो तो पैदा होके भी कमी करा था। वो कई ऐसे होते हैं कम समय में पैदा हो जाते हैं तो वही कमी ढूंढते रहते हैं। जो ज्यादा कार्यक्रम में कमी देख रहे हो ना, तो इनको समझ लेना, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हो, और एक भी मैसेज आड़ा टेढ़ा करे तो समझ जाना 6 महीने में पैदा हुआ है, ये 9 महीने भी नहीं हुआ। माँ ने भी सोचा था इसको। जो कमी देखे धर्म के कार्य में, जो कमी देखे हिंदू धर्म में, जो कमी देखे सनातन धर्म में, वो पूर्ण तरह से पैदा नहीं हुआ, कम में ही पैदा हो गया। भगवान ने भी उसको जल्दी से गर्भ से बाहर निकाला। तो इनको पहचाने, तो अगर कमी निकाले और कहीं का कुछ डाले नहीं, मैसेज कुछ भी करे, निकाल लेना। और एक बात तो लिख देना कि तेरी मम्मी से पूछ कितना महीना में हुआ। एक बात तो पूछ के जरूर बताना कि कब पैदा हुआ था। कमी वो ढूंढे जिसने जिंदगी भर कमी ढूंढी हो। अगर कुछ कमी रह भी गई होगी तो यहां से जाने के बाद मेरा भोले भंडारी कुबेर का खजाना लेकर तुम्हारे पीछे आ रहा है लुटाने के लिए। जाकर वो देगा, अंबारियों में देगा। और फिर कह रहा हूं, इसी व्यासपीठ से, यही कुबेरेश्वर धाम से तैयारी करना। जो बैग लेकर जा रहे हो वो बैग बंद कर कर रखना। 3 महीने में मेरा बाबा वापिस बुला लेगा। तैयारी कर कर रखिए। सहज नहीं है मेरा शंभो, सहज नहीं मेरा शंकर, सहज नहीं है। और हम भी तुम्हारे पास नहीं है। देपालपुर में 6 को कथा समापन है अभी, और 9 को वहां चालू है, वहां पर चालू है। वहां पे भी आधे से ज्यादा लोग टेंशन में सो नहीं पा रहे हैं, चिंता। तैयारी है वहां पर भी, वहां भी लगे हैं लोग, और कहीं दूर नहीं है। विश्वास है, आधे से ज्यादा जिसने दिल से सेवा करी है ना, दिल से, और दिल से शंकर का गुणगान गाया है ना, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, जो यहाँ आया है ना, यहीं रहूंगा 9 से 15 तक। उसी 9 से 15 में तुम लेटर लिख के भेजोगे कि मेरा काम हो गया है। इतना विश्वास मुझे मेरे शिव, इतना विश्वास मेरे शंकर पर है, भरोसा है मुझे मेरे शंभू पर। शिव है वो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पृथ्वी पर मेरा महादेव रहता है कंकर और शंकर के रूप में। दूर वाली बहू को बुलाओगे, लेट आएगी, पास में कितनी भी नफरत करो काम वही आएगा, साथ में वही देगी, वही पाला उसी से पड़ने वाला। इसलिए शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन
शिव की भक्ति करो, शंकर का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो, खूब गुणगान करो मेरे शिव का, खूब करो। क्या जाएगा? कुछ नहीं। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। दो। सोन पपड़ी का डब्बा दिवाली पे ज्यादा दोगे तो वही सोन पपड़ी घूम के तुम्हारे घर में वापिस आ जाएगी। सही है कि गलत है? वही सोन पपड़ी दे के देख लेना, घूम फिर के वही सोन पपड़ी आखिर में तुम्हारे पास जाएगी। भले डिब्बा का कलर चेंज होगा पर रहेगी, वही सोन पपड़ी आएगी जो दिए। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। राम कहोगे तो राम मिलेगा, शिव कहोगे शिव मिलेगा, कृष्ण कहोगे कृष्ण मिलेगा, और हर हर महादेव कहोगे तो हर हर महादेव मिलेगा। वो मिलेगा, छूटेगा नहीं। महाराज मालिनी शिव जी कह रहे कहां तू वापिस काशी मंग रही, चल मेरे साथ शिव के धाम। कैलाश ले गए, भगवान शंकर ने उसको कैलाश पर ले जाकर रखा। तो मालिनी चलते चलते एक शब्द कहती है, मैं सुंदर हूं, नारी हूं, मेरी सुंदरता का कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, मेरे शीश को आप हाथी का लगा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा मैं तुम्हें गज का शीश लगा देता हूं। और यहाँ हमारा शास्त्र कहता है कि मालिनी को हाथी का मुख लगा था, और वो मालिनी गणेश जी महाराज की परवरिश करती है। परवरिश। जब गणेश जी महाराज बड़े हो गए, रिद्धि सिद्धि को लेकर आ गए, तब माता पार्वती के पास प्रणाम करने गए। तब मालिनी माँ के पास पहुंचे और मालिनी माँ से कहा, माँ आज मैं बहुओं को लेकर आया हूं माँ, ये रिद्धि ये सिद्धि ये आपको समर्पित कर रहा। मालिनी ने एक जल का पात्र उठाया, उस जल के पात्र में रिद्धि और सिद्धि का मुख देखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, नारद पुराण, आदि कादिक जितनी पुराणे वर्णन करती है, एक बात बड़ी सहजता में कहती है कि जो पूजन में कलश रखाता है, उस कलश में जो जल भराता है, नवरात्रि में आप जो कलश की स्थापना करते हो, गणेश जी के समय पर कलश की स्थापना करते हो, सत्यनारायण कथा में कलश की स्थापना करते हो, उस कलश में जो जल भराता है वो जल साधारण नहीं होता, उसमें रिद्धि सिद्धि दोनों आकर विराजमान हो जाती है। जब हम स्थापना करते हैं, जब हम स्थापना करते हैं तो रिद्धि सिद्धि उसके अंदर आकर विराजमान हो जाती है, रिद्धि सिद्धि उसमें बैठ जाती है। उसमें विराजित हो जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र यहां वर्णन करता है कि कहीं तीर्थ में जाओ, गंगा जी के घाट, यमुना जी के घाट, नर्मदा जी के घाट, सरयू जी के घाट, कहीं पर जाओ, वहां से जल लेकर आओ, और उस जल का जो भाग है वो अपने घर में छींटना चाहिए। आप लोग भी छींटते होगे, कोई पवित्र नदी का जल आता होगा तो छींटते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम कलश में लाएं, कलश में लाएं, बोतल में लाएं, अर्थात उसमें जो जल आया है उसमें रिद्धि सिद्धि समाहित होकर आई, उसमें रिद्धि सिद्धि समाहित होकर जुड़कर, साधारण नहीं वो जल। ए शंभु मेरे भोलेनाथ, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाश, शिव, ये आप ही की कृपा है, आपकी करुणा है। भोले, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जाए, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग,
हवा बिच उड़ती जावांगी। अच्छा तुम पंजाब हरियाणा वाले हो, कितने बैठे हो पंजाब हरियाणा वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। पंजाब हरियाणा वाले दोनों हाथों से ताली बजाओ जितने पंजाब हरियाणा वाले बैठे। बहुत सारे हो रहे, इधर उधर। चलो हो जाए एक लाइन अच्छे से गाई लो, समय कम है पर फिर भी गाई। हवा बिच उड़ती जावांगी मैं कटती जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी नाम कटती जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, भोले में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी नाम कटती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटती जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, ओ बाबा में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, ओ भोले में तेरी पतंग, ओ भोले में तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग, भोले में तेरी पतंग, भोले में तेरी पतंग। आर आर महादेव। भगवान शिव की भक्ति करती है, शंकर का गुणगान करता है, उसके भरोसे मालिनी ने भगवान गणेश जी महाराज की सेवा का क्रम धारण करा। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आखिरी में सुंदर निखरे हुए बन ही जाते हैं, ये पक्का। कोई पिता यदि आपको डांट रहा है, कोई गुरु यदि आपको डांट रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, तो उसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसमें अगर पिता अपने पुत्र को डांटता है, पिता अपने पुत्र को कुछ कहता है, पिता अपने पुत्र को अपशब्द कहता है, पिता अपने पुत्र को अगर मारता भी है, ठोकता भी है, कुछ बोल भी देता है, गाली भी दे देता है, तो इसमें पुत्र का कुछ बिगड़ता नहीं है, पुत्र की जिंदगी संवरती है। और अगर गुरु अपने शिष्य को अपशब्द भी कह दे, ताने भी दे दे, दो थप्पड़ गुरु लगा भी दे, तो उसमें शिष्य का कुछ बिगड़ता नहीं है, वो शिष्य आगे ही बढ़ता है, उसकी तरक्की ही होती है। सुनार को मालूम है कि सोने की कीमत क्या है, फिर भी उसको वो घड़ने के लिए पीटता है, ठोकता है, तपाता है, क्योंकि सुनार को मालूम है कि एक सोने का जो छोटा सा भाग मिलेगा, सोने का जो थोड़ा सा भाग मिलेगा, उसकी कोई इतनी कीमत नहीं होगी, पर उसका जो जेवर बनेगा, उसका जो आभूषण बनेगा, वो अधिक कीमतवान होगा। उसका एक सुख, एक आनंद अलग रहेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर कोई गुरु, कोई सतगुरु, कोई मार्गदर्शक देने वाला जो ठीक मार्ग पर आपको ले जा रहा हो, ठीक मार्ग तक आपको पहुंचा रहा हो, तो आपके जीवन की सार्थकता बन सकती है।